हरियाणा सरकार के आयुष्मान योजना को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आगामी 1 तारीख से हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। यह ऐलान इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने किया है। आईएमए का कहना है कि हरियाणा में लगभग 360 प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार पर बकाया है। आईएमए अंबाला के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सारवाल का कहना है कि सरकार के साथ पहले भी डॉक्टरों की बैठक हुई थी, जिनमें सरकार ने बकाया पेमेंट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ अस्पतालों का 6-6 महीने में बकाया है। डॉक्टर ने बताया कि सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए तो लाभकारी है, लेकिन अब सरकार ने 1.80 लाख से अधिक इनकम वालों के लिए भी सुविधा शुरू की है। यह सरकार का गलत फैसला है। उन्होंने बताया कि यूं तो सरकार डॉक्टरों की पेमेंट देती नहीं, लेकिन जब पेमेंट दी जाती है तो कटौती कर दी जाती है। एक मरीज के इलाज की पेमेंट पहले अप्रूव कर दी जाती है और बाद में उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। जो आप लोगों की अटकी हुई है उसको लेकर आपने चेतावनी दी है, क्या कुछ चेतावनी है और क्या सरकार से बातचीत चल रही है? चेतावनी तो देखो, ये जो हमारी आयुष्मान के जो हॉस्पिटल्स हैं अम्बाला में मोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और वो पेशेंट का फ्री इलाज कर रहे हैं आयुष्मान योजना के अंडर, जो कि मोदी सरकार ने बड़े फैनफेयर से लॉन्च की थी 4-5 साल पहले, जिसमें कि ये प्रावधान था भी 15 दिन के अंदर अंदर डॉक्टरों की पेमेंट हो जाएगी। अब जो पिछले 6 महीने से और 8-9 महीने से ये देखा गया है भी पेमेंट 6-6 महीने क्या 8-8 महीने डॉक्टरों के पास आ ही नहीं रही, और जो आ रही है पहले अप्रूव कर देते हैं कितनी जितनी पेमेंट उससे बाद में डिडक्शन करके दे रहे हैं। और तीसरा, जो पैकेज रेट है हरियाणा में नेशनल पैकेज रेट से काफ़ी कम है, और कई केसेस का ऐसा है भी उसको फ्रॉड केसेस में डाल दिया, एरोनियस क्लेम्स में डाल दिया। पहले उनको पास किया गया, 6 महीने बाद उसको उसमें डाल दिया गया। या तो आप उसको पहले ही पास ना करो, जो अगर एक बार क्लेम पास कर दिया और डॉक्टर का पैसा खर्च हो गया, उसने उस हिसाब से उसका इलाज किया, तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं हरियाणा में 600 के करीब, जिसमें से 400 हॉस्पिटल्स आयुष्मान के काम 360 एग्जैक्टली मतलब जो काम कर रहे हैं, और जो ये इनके ऊपर इतना भारी बर्डन पड़ रहा है, इसलिए ये तंग आकर आयुष्मान का काम 1 जुलाई से बंद कर रहे हैं। सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं, अभी ये पहले भी मार्च में थोड़ा दिन के लिए किया था और सरकार ने रिटर्न में आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, दोबारा सरकार से कोई बातचीत हुई है? दरबारा भी 3-4 दिन पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी ACS हेल्थ से और डायरेक्टर आयुष्मान से बात हुई है। हालांकि उन्होंने श्योर किया भी हम बैकलॉग ख़त्म करेंगे, जितने में ये बैकलॉग ख़त्म करते हैं और ख़त्म और तैयार हो जाता है। जबकि इनको ये जो MOU हुआ था पहले था, उसमें ये था भी 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी लोगों की, और अगर एक बार उसको अप्रूव कर दिया जाता है केस को, तो उसमें रिडक्शन का तो कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में लोगों को जो हॉस्पिटल्स हैं उनको दवाइयाँ भी अपने पास से खर्च कर रहे हैं, इम्प्लांट का भी खर्चा है, बिजली पानी स्टाफ सबका खर्चा है, तो ऐसे में वो कितनी देर तक ऐसे काम करते रहेंगे? तो प्रदेश भर में कितना पैसा उनका होगा? प्रदेश में कम से कम मेरा ख्याल है 300-400 करोड़ रुपया रुका हुआ है गवर्नमेंट के पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। क्यों, उसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ भी गरीब लोगों के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। जो सरकार ने ये स्कीम शुरू करी थी 1,80,000 पर ईयर जिसकी इनकम थी, उनसे कम वालों के लिए शुरू कर दी। अब ये जो कह रहे हैं अभी सारी इनकम ग्रुप्स के लिए बनाएंगे, ये बहुत गलत बात है। इससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा, और जो अच्छे लोग हैं वो कुछ अच्छा ट्रीटमेंट भी पाना चाहेंगे, और जो गरीब आदमी के लिए ये जो योजना बहुत अच्छी है। तो मेरी ये राय है भी ये हाई इनकम ग्रुप्स के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनने चाहिए। देखिए, डॉक्टर की डिमांड ठीक है, आयुष्मान का पैसा हम तुरंत इस मीटिंग लेके जो भी उनकी पैसा बन रहा है, पेमेंट बन रही है, उसी को हम करवाने जा रहे हैं।